बेंगलुरु में दरअसल बीती रात एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़के लोगों ने जमकर हिंसा की। नाराज भीड़ ने कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर पर ही हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने कई इलाकों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दो इलाके ऐसे बेंगलुरु की जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंसा कल देर रात हुई, जिसके बाद आगजनी कर दी गई। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने हालांकि इस भीड़ को काबू में करने के लिए फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, साथ ही एक शख्स घायल बताया जा रहा है। हिंसा के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सुबह की ये तस्वीर, जहां पर एक पूरा एरिया जहां पर वाहन खड़े हुए थे उसे आग के हवाले कर दिया गया। बेंगलुरु के डीजे हल्ली इलाके की आज सुबह की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बेंगलुरु में मंगलवार की रात किस कदर हिंसा का तांडव मचा। कई गाड़ियों को उपद्रवियों ने फूंक डाला। यहाँ वहाँ जली गाड़ियों का मलबा पड़ा था, जो बता रहा था कि कैसे उपद्रवी सब कुछ फूंक देने पर आमादा थे। घरों को आग लगा दी गई थी। कई घरों से तो सुबह तक धुआं उठता दिख रहा था। डीजे हल्ली में गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। घरों के शीशे भी चकनाचूर कर दिए गए। लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा है। आगजनी और पथराव में कई लोग घायल हो गए। असल में सारा बवाल मंगलवार की रात एक भड़काऊ एफबी पोस्ट को लेकर मचा। रात की हिंसा की तस्वीरें और भी भयावह हैं। कई घंटे तक बेंगलुरु के 2 थाना इलाकों में ऐसा ही मंजर था। जमकर पथराव और आगजनी की गई। पुलिस पहुंची तो भीड़ ने उसको भी निशाना बनाया। उपद्रवियों के पथराव में 60 पुलिस वालों को चोटें आईं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर खुद जख्मी हो गए। इस सारे बवाल में निशाने पर था कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति का घर। उनके भतीजे नवीन पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। नवीन को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस विधायक के आवास पर अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। बेंगलुरु के जीडे हल्ली और केजे हल्ली इलाके में तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे शहर में धारा 144 लागू है। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों तबाही का मंजर है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां किनारे तोड़ रही हैं। 5 दिन तक आसमानी आफत का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ पल पल दरकता पहाड़। इसी पहाड़ पर बनी सड़क पर दर्जनों गाड़ियां मौजूद हैं, जिनके नीचे से सड़क गायब होती जा रही है। ये मंजर देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई। लोग गाड़ियों को रिवर्स गियर में डालकर भागने लगे। कई लोग तो जल्दबाजी में गाड़ियां छोड़कर ही भागने लगे। ये खौफनाक मंजर है उत्तराखंड के मसूरी का। 3 दिनों से लगातार बारिश की मार झेल रहे पहाड़ों का दम फूलने लगा है, जिसका नतीजा ये है। ये पूरा यहाँ से पानी आ गया, स्लिप आ गया, पानी आया यहाँ पे, तो नीचे की दीवार पूरी टूट गई। तो ये कम से कम 45-46 मीटर लंबी दीवार है। तो हम इसको बना ही रहे हैं। यहाँ पे काम चालू हो गया आज हमारा, तो ये 10-15 दिन के अंदर ठीक कर देंगे पूरा। तेज बारिश से मसूरी के आसपास के नाले भी उफान पर हैं। पहाड़ों से टकराते पानी की मार चट्टानों को चूर चूर कर रही है। सड़कों पर कई जगहों पर ऊंचाई से पत्थर बरस रहे हैं। चमोली के बाजार और सड़कों पर भूकंप के बाद जैसा मंजर है, लेकिन ये आफत भी बारिश का ही नतीजा है।
पहाड़ धंसने से चट्टानों का मलबा और बड़े बड़े पेड़ बीच बाजार टूट पड़े। भारी भरकम पेड़ों के तले दबकर कई दुकानें चकनाचूर हो गईं। सड़क बंद हो गई और अचानक से सब कुछ ठप पड़ गया। रुद्रप्रयाग में बादल ही फट पड़े। तूफानी बारिश के चलते पहाड़ों का मलबा और पानी रिहायशी इलाकों तक घुस आया। कालीमठ इलाके में ज्यादा नुकसान हुआ है। कालीमठ गुप्त काशी सड़क भी तबाह हो चुकी है। पानी ऊपर के मंजिल से कमरों के ऊपर से नीचे बाहर की तरफ निकल रहा है और महोदय मेरी आजीविका का एक यही साधन है। बागेश्वर में भी पहाड़ों के टूटकर गिरने का हैरत अंगेज मंजर कैमरे में कैद हुआ है। तेज बारिश के चलते सरयू भी रौद्र रूप में है। कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर इतना पानी है कि बाइक सवार की हिम्मत जवाब दे गई और ट्रक के पीछे रस्सी बांधकर जैसे तैसे ये सैलाब पार किया। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश निचले इलाकों में कैसा कहर ढा रही है, ऋषिकेश की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है और पानी परमार्थ निकेतन पर लगी शिव की मूर्ति को छूने लगा है। जिस घाट पर रोजाना आरती होती थी वहां सीढ़ियों और जमीन का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। सिर्फ गंगा नहीं, स्थानीय नदियां भी पहाड़ों की बारिश से नए तेवर में आ गई हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी की धार किनारों को पार करने की तैयारी में है। मवेशियां चराने गए एक बुजुर्ग दंपति अचानक आए तेज पानी में फंस गए। एक छोटे से टापू का सहारा लेकर दोनों ने कई घंटों तक जिंदगी की जद्दोजहद की। आखिरकार गांव के लोगों को पता चला और कुछ युवकों ने पानी में उतरकर इन्हें बाहर निकाला। देहरादून में 2 दिन से बारिश थमी नहीं है। पानी भर जाने से ज्यादातर सड़कें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। उत्तराखंड में पहले से ही बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक लगातार भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ये 5 दिन उत्तराखंड के लोगों के बेहद मुश्किल होने वाले हैं। मसूरी से सुनील सिलवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, ऋषिकेश से कृष्ण कोविंद और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ ने देश के दक्षिणी इलाकों का हाल भी बेहाल कर रखा है। केरल में आसमान से बारिश अपने साथ मौत लेकर आ रही है। मुन्नार और इडुक्की में अब तक रेस्क्यू जारी है। इडुक्की में तबाही के निशान खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं रेस्क्यू टीम और सर्च ऑपरेशन जारी है। राजमाला में हुई लैंडस्लाइड में विजया लक्ष्मी के परिवार के 29 लोग खो गए, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। अब बचे हैं तो तबाही के निशान। केरल के कोट्टयम में भी बाढ़ ने हालात बेकाबू कर दिए हैं, जिसके बाद बोट सर्विस पर रोक लगा दी गई है। यहां रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। बाढ़ ने केरल के अलप्पुझा का हाल बेहाल कर दिया है। यहां करीब 150 साल पुराना चर्च धराशायी हो गया है। वहीं पूरे इलाके में पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। घरों में पानी घुस चुका है। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। नदी का पानी उफान पर है, जिसके बाद हिडकल बांध के सारे 10 गेट खोल दिए गए हैं। आज तक ब्यूरो। भारत के बेड़े में 5 राफेल शामिल हो चुके हैं, लेकिन चीन का अभी से डर दिखाई देने लगा है। राफेल से डरा चीन अब LAC पर लड़ाकू विमानों का जमावड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है।
चीन लेह से करीब 400 किलोमीटर दूर होतान एयरबेस पर बड़ी तादाद में लड़ाकू विमानों को तैनात कर रहा है। ये तैनाती बताती है कि ताकत का दम भरने वाले चीन को राफेल से कितना डर है। भारत आया राफेल, चीन का हौसला फेल। राफेल की ताकत, चीन पर नई आफत। चीन घबराया, सीमा पर जमावड़ा बढ़ाया। डरपोक ड्रैगन की नई साजिश डिकोड। चीन के पसीने छूट रहे हैं, साथ में आसमान पर है बेचैनी, नींद उचट गई है। राफेल का डर ड्रैगन के सीने में गहरा उतर आया है। छटपटाया चीन LAC पर लड़ाकू विमानों को लामबंद करने में लग गया है। खबर है कि LAC के नजदीक चीन के होतान एयरबेस पर जबरदस्त हलचल है। चीन यहां अपने लड़ाकू विमानों की तादाद तेजी से बढ़ा रहा है। होतान एयरबेस LAC के सबसे करीब चीनी वायुसेना का महत्वपूर्ण ठिकाना है। 27 जुलाई को जब फ्रांस से राफेल भारत के लिए उड़े, उसी दिन बीजिंग में हरकत शुरू हो गई थी। इसके तुरंत बाद 28 जुलाई को चीन ने यहां आनन फानन में अपने फाइटर प्लेन तैनात कर दिए। चीन ने यहां 36 फाइटर जेट्स की तैनाती की है। फाइटर जेट्स में 24 J-11 बम वर्षक हैं, 6 J-8 फाइटर जेट्स हैं, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट प्लेन है, 2 KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी है, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं। हमारे पास राफेल के आने पर चीन को इशू तो है ही। भारतीय वायुसेना के हर बेस पर रोज नियमित फ्लाइंग की प्रैक्टिस होती है। अब चूंकि कल रात नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस का पता चला तो चीन में खलबली का उठना बहुत नेचुरल है। चीन ने काराकोरम के पास नॉर्थ ईस्ट में लगभग 200 किलोमीटर और पैंगोंग त्सो से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर होतान एयरबेस में 60 मीटर चौड़ा और 3300 मीटर लंबा रनवे बना रखा है और ये पिछले 3 महीनों से काफी ऑपरेशनल भी है। ये तैनाती बता रही है कि चीन किस हद तक डरा हुआ है। चीन जानता है भारत की वायुसेना छोटी है तो क्या हुआ, उसकी ताकत का मुकाबला नहीं। नकल वाले फाइटर प्लेन से चीन भारत के आधुनिक विमानों का मुकाबला नहीं कर सकता। लद्दाख में वो कितनी भी तैयारी कर ले, भारत की पहुंच और पकड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये समझने के लिए चीन के एयरपोर्ट की लोकेशन को समझना होगा। दरअसल होतान के साथ साथ काशगर और निगरी गुरगुंसा जैसे उसके एयरपोर्ट करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। होतान एयरबेस की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से चीन की वायु शक्ति इस इलाके में भारत के मुकाबले कमजोर है। लेह से काशगर की दूरी 600 किलोमीटर है, होतान 390 किलोमीटर और गुरगुंसा 330 किलोमीटर, यानी यहाँ से उड़ान भरने वाले फाइटर प्लेन ऊंचाई की वजह से बहुत कारगर नहीं है। चीन के फाइटर जेट्स राफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते। भारत के राफेल भी उनके सारे प्लान फेल करने का दमखम रखते हैं। राफेल के साथ ही MiG-29 के और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स पहले से ही लद्दाख में तैनात हैं। और अब तो भारत ने दौलत बेग ओल्डी तक तेजी से सड़कें बनाने का काम भी किया है, यानी जमीन से आसमान तक चीन की घेराबंदी चल रही है और इससे चीन की घबराहट बढ़ गई है। मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो साजिश करना जैसे चीन की एक आदत बन गया है। चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। इस बार साजिश में हिस्सेदार चीनी फौज नहीं बल्कि चीनी नागरिक खुद हैं। चीनी नागरिकों ने फर्जी कंपनीज बनाकर हवाला के जरिए 1000 करोड़ का चूना लगाने की कोशिश की, जिसका खुलासा कल आयकर विभाग ने किया है। भारत में चीन की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। फर्जी कंपनियों की आड़ में करोड़ों का घपला। दिल्ली समेत चीनी नागरिकों के 21 ठिकानों पर छापा। मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े खेल का पर्दाफाश।
एक तरफ चीन की फौज अपनी नापाक हरकतों से LAC पर तनाव पैदा कर रही है, दूसरी तरफ कारोबार की आड़ में दिल्ली में चीनी नागरिकों के घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। ये घपला इतना बड़ा है कि रकम 1000 करोड़ के पार जा सकती है। आयकर विभाग ने चीनी कंपनियों और हवाला नेटवर्क की सांठगांठ का पर्दाफाश किया है। खुफिया एजेंसियों की जानकारी पर आयकर विभाग ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में चीनी नागरिकों के 21 ठिकानों पर छापा मारा। अब तक आयकर विभाग ने 300 करोड़ के हवाला लेन देन का पता लगाया है, लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये रकम 1000 करोड़ से कहीं ज्यादा हो सकती है। वेल ऑयल्ड मशीनरी है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इसकी बात तो सामने आ ही रही है, लेकिन ये सिर्फ सतह पे है। इसके नीचे जो टिप ऑफ द आइसबर्ग हम कहते हैं, वही अभी तक सामने आया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि अब आगे आगे काफ़ी कुछ और निकल कर आएगा और उन बड़ी चाइनीज़ कंपनीज का नाम आएगा जो कि इस मोडस ऑपरेंडी को इस्तेमाल कर रही थी। चीनी नागरिकों पर छापे की जानकारी CBDT ने एक प्रेस रिलीज के जरिए दी। CBDT के मुताबिक सर्च ऑपरेशन से खुलासा हुआ है कि इन चीनी नागरिकों ने फर्जी कंपनियों के नाम से 40 से ज्यादा बैंकों में खाते खोले हैं। एक समय अवधि में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्रेडिट एंट्री की गई है। चीनी कंपनी के सब्सिडरी और इससे जुड़े लोगों ने फर्जी कंपनियों से भारत में रिटेल शोरूम व्यवसाय शुरू करने के लिए 100 करोड़ से अधिक फर्जी अग्रिम भुगतान लिया। लेन देन में हांगकांग और US डॉलर का इस्तेमाल हुआ था। इस मामले में एक चीनी नागरिक को आयकर विभाग ने हिरासत में भी लिया है। इसकी पहचान लुओसांग के रूप में हुई है। वो चार्ली पैंग के नाम पर रहता था और उसके पास से फर्जी भारतीय पासपोर्ट भी मिले हैं। छानबीन से पता चला है कि उसने फर्जी पासपोर्ट मणिपुर से बनवाए थे। उसने काल्पनिक नामों से भारत में 8 से 10 बैंकों में खाते खोल रखे थे। हवाला ऑपरेशन के लिए चार्ली पैंग कई कंपनियों की नुमाइंदगी कर रहा था। उसे हवाला रैकेट के मामले में 2018 में भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन छूटने के बाद वो फिर इसी धंधे में कूद गया। लुओसांग नाम का चाइनीज नागरिक किस तरह से भारतीय पासपोर्ट के साथ यहाँ पे भारत में काम कर रहा था। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में 21 जगह छापे मारे गए और पाया गया कि किस तरह से एक वेल ऑयल्ड हवाला रैकेट चल रहा है और काफी समय से चल रहा है। आयकर विभाग की जांच जारी है। ऐसे में चीनी नागरिकों की करतूतों के कई और खुलासे मुमकिन हैं। कमलजीत संधू, दिल्ली, आज तक। और चीन कोरोना के मामले में वैक्सीन बनाने में अब तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन उसकी चालबाज कंपनियां बेदम दिखाई दे रही हैं। दरअसल वैक्सीन में रूस ने बाजी मार ली है, ऐसा रूस का दावा है। चीन को ये मात तब मिली जब उसने वैक्सीन पहले बनाने के लिए चोरी और हैकिंग तक से परहेज नहीं किया, लेकिन हर चाल बेकार गई। चीन झूठे दावे करता रहा, रूस कामयाब हो गया। चीन हाथ पांव मारता रहा, रूस ने वैक्सीन बना लिया। कोरोना फैलाने वाले चीन के दावे का निकला दम। चीन की एक और हार, कोरोना की वैक्सीन तैयार। ये चीन को तिलमिला देने वाली तस्वीरें हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाला चीन पीछे रह गया। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले बना लेने की उसकी कोशिश आधे रास्ते में ही अटक गई। चीन देखता रह गया और रूस वैक्सीन बनाने में बाजी मार ले गया। राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को दिल खुश करने वाली खबर दी। Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно. पुतिन का ये ऐलान जहां दुनिया के लिए सुकून देने वाला है, दहशत से बाहर निकालने वाला है, वहीं इससे चीन के प्लान पर पानी फिर गया है। चीन की कंपनी कैनेसिनो वैक्सीन पर तेजी से काम कर रही थी। चीनी मीडिया का दावा था कि ट्रायल में कैनेसिनो सबसे आगे है। WHO ने भी कहा था कि 21 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल पर है। 21 में से 8 वैक्सीन का ट्रायल चीन में चल रहा था।
लेकिन चीन का प्लान अधूरा रह गया। चीन की बायोटेक कंपनियां दावे बांटती रह गईं और रूस ने स्पुतनिक को मैदान में उतार दिया। हालांकि चीन परस्त विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैक्सीन को लेकर आशंकाएं हैं। Just to say that we are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया को कोरोना के खतरे में धकेलने वाला चीन ही है। उसने कोरोना को लेकर सच दुनिया से छिपाया और फिर सबसे पहले वैक्सीन बनाकर कमाई करने की कोशिश में भी लगा था। यहाँ तक कि उस पर वैक्सीन का डेटा चुराने का भी इल्जाम लगा। अमेरिका की मॉडर्न कंपनी कोरोना वायरस पर सबसे तेजी से काम कर रही थी और इसी को चीन हैकर्स ने निशाने पर लिया था, लेकिन चीन की नहीं चली। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।